हेलो स्टूडेंट्स, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पढ़ेंगे क्लास 11-12 के बच्चे फिजिक्स लेसन 6 चल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए, 17वां क्वेश्चन है। किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो हमने ऊर्जा के बारे में जब भी पढ़ाया है तो लास्ट में कार्य को ही ऊर्जा कहा है। तो इसमें भी कोई ना कोई कार्य ऐसा होगा जिसे हम ऊर्जा कहेंगे। तो किस प्रकार से है, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र लिखेंगे। अब देखिए, जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा धारा भेजी जाती है, जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा विद्युत धारा भेजी जाती है तो कुंडली में स्व प्रेरण के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। स्व प्रेरण के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये क्या होता है स्व प्रेरण। देखिए, जब धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे स्व प्रेरण कहते हैं उसी कुंडली में। ठीक है, तो इसी प्रकार से है, जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा धारा भेजी जाती है तो कुंडली में स्व प्रेरण के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो कुंडली में धारा के बढ़ने का विरोध करता है। अतः धारा को स्थायी मान तक पहुंचाने के लिए, यानी कि जो भी विद्युत वाहक बल है वो धारा के बढ़ने का विरोध करता, अतः धारा को स्थायी मान तक पहुंचाने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य कुंडली में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अतः अब इसको सूत्र सिद्ध करेंगे। अतः कुंडली में अति सूक्ष्म आवेश डेल्टा क्यू प्रवाहित करने में किया गया कार्य dW हो। तो ये क्या होगा, जैसे देखिए कार्य का एक सूत्र हमने पहले भी हम लिखवा चुके हैं। W बराबर VQ होता है, W बराबर VQ होता है। यहां V की जगह E ले लेंगे क्योंकि वो विभवांतर है और ये विद्युत वाहक बल है, बात एक ही है। ये माइनस चिन्ह दर्शा रहा है क्योंकि कार्य जो हो रहा है वो विद्युत वाहक बल के विरुद्ध हो रहा है, इसलिए माइनस चिन्ह लिया गया है। तो dW बराबर माइनस के E dQ। तो अब यहां से आप क्या करेंगे, E का मान रखेंगे। dW बराबर E का मान क्या था, माइनस के L डेल्टा I बटे डेल्टा T डेल्टा Q। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो dW बराबर हो गया L DI अपॉन DT DQ। यहां से dW बराबर L DI अलग कर लिया और DQ बटे DT यहां पे कर लिया। तो Q अपॉन T क्या होता है, ये I होता है, धारा I। परंतु DQ अपॉन DT बराबर बन गया धारा I, अतः dW बराबर LI DI, यही बचेगा। अतः धारा को एक अंतिम मान यानी कि I0 तक बढ़ाने में किया गया कार्य, संपूर्ण कार्य आ जाएगा। अब ये W बराबर, जब संपूर्ण की बात आती है तो समाकलन कर देते हैं। तो W बराबर हो जाएगा 0 से I0 तक LI DI। यहां पे L बाहर निकाल लिया है, तो I 0 से I0 तक I DI, L बराबर I0, I का समाकलन होगा I स्क्वायर बटे 2, लिमिट I से I0 तक है। W बराबर 1/2, ये बटेगा 2 बाहर निकाल लिया, तो L। अब लिमिट लगाएंगे, ऊपर वाली लिमिट पहले लगा दो, I की जगह I0 रख दिया स्क्वायर, 2 की जगह फिर 0 रख दिया, इसकी जगह दोबारा से 0 रख दिया, इसका वर्ग, तो इसका वर्ग तो 0 ही रहेगा। तो W बराबर आ गया 1/2 LI0 स्क्वायर। तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो कुंडली में संचित ऊर्जा है उसके लिए ये सूत्र प्राप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे।
दो प्रेरक L1 व L2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रेरक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए, माना दो प्रेरक जिनके प्रेरकत्व L1 व L2 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। माना किसी क्षण इनके द्वारा फ्लक्स φ1 व φ2 है, अतः कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर φ1 प्लस φ2 हो जाएगा। श्रेणी क्रम में धाराएं समान होती है, ये प्रतिरोध के लिए भी लागू होता है। जब प्रतिरोध वाले टॉपिक कराए थे उसमें भी धारा समान थी, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में धारा आई समान होती है, तब फाई का मान रख दिया Li, φ1 का मान L1I और φ2 का मान L2I। आई कॉमन ले लेंगे, तो आई जब कॉमन लिया तो L1 प्लस L2 रह गया है, आई से आई काट दिया है, तो L बराबर आ गया L1 प्लस के L2। तो क्या कहेंगे, अतः श्रेणी क्रम में जुड़े श्रेणी क्रम में जुड़े प्रेरकों का तुल्य प्रेरकत्व दोनों प्रेरकों के प्रेरकत्वों के योग के बराबर होता है, ठीक है। देखिए, ये आ गया है, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रेरकों का तुल्य प्रेरकत्व दोनों प्रेरकों के प्रेरकत्वों के योग के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेज 115। क्वेश्चन है, दो प्रेरक L1 व L2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रेरकत्व का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो अब समांतर का है, पहले इससे पहले जो कराया था वो श्रेणी का कराया था, ये समांतर का है। देखिए, ये दो प्रेरक जुड़ गए L1 व L2, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस प्रकार से इसमें आई धारा प्रवाहित की है। जब ये धारा प्रवाहित करते हैं तो यहां जाने के बाद ये धारा दो भागों में बढ़ जाती है, I1 और I2 में। श्रेणी क्रम में क्या था, श्रेणी क्रम में जो था धारा समान थी, लेकिन इसमें धारा अलग अलग है। L1 में I1 होगी, L2 में I2 होगी। तो इसमें समान क्या होगा, इसमें विद्युत वाहक बल E जो है वो समान होगा। तो देखिए, माना L1 व L2 प्रेरकत्वों की दो कुंडलियां परस्पर समांतर क्रम में जुड़ी है। माना किसी क्षण परिपथ में प्रेरित धारा I है। माना समांतर क्रम में दोनों प्रेरकों L1 व L2 में प्रेरित धाराएं I1 व I2 हैं। यदि संपूर्ण धारा I हो तो I बराबर I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2। अवकलन करने पर, ठीक है, या डेल्टा टी से भाग करने पर ऐसा कह दो, तो DI अपॉन DT, DI1 अपॉन DT, DI2 अपॉन DT समीकरण नंबर 1 हो गई। देखिए, समांतर क्रम में जुड़े प्रेरकों में विद्युत वाहक बल E का मान समान होता है, अतः E बराबर E1 बटे E1 बराबर E2 सब समान होगा। फैराडे के नियम से E बराबर होता है, फैराडे के नियम से है ये, E बराबर माइनस के L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, ठीक। तो DI अपॉन DT हो गया माइनस के E बटे L। तो समीकरण 1 में ये मान रख देंगे सब, ठीक है। I की जगह पर रख देंगे हम डेल्टा I अपॉन डेल्टा T की जगह पर माइनस के E बटे L। इसी प्रकार माइनस के E बटे L1 माइनस के E बटे L2, ठीक है। इसी प्रकार ये ऐसे ही है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे हम, E कॉमन लेंगे और साथ में माइनस भी कॉमन लेंगे, तो 1 बटा L1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बटे L2। तो 1 अपॉन L बराबर हो गया 1 अपॉन L1 प्लस के 1 अपॉन L2। तो 1 अपॉन L बराबर हो गया L1 L2 हमने लघुत्तम ले लिया, तो L2 प्लस के L1 या L1 प्लस के L2। हमें तो मान चाहिए L का, तो जब इसको पलटेंगे L कर देंगे तो ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा, तो L1 L2 बटे L1 प्लस के L2। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और रह गया है ये पार्ट, एक क्वेश्चन और रह गया है इसमें, बाकी कल पढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, देखिए, ठीक है। थैंक यू।